तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का सोशल अवेयरनेस का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें कुल 30 क्वेश्चन था। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है। कुल जो समय था वो 1.5 घंटा का समय था और कुल 30 क्वेश्चन था, 30 मार्क्स का। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर देख लीजिए, मतदान की एक है तो क्या है, कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कम मतदान का अर्थ है, तो कम मतदान का अर्थ क्या है, कम भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मतदान क्या मजबूत करता है, तो मतदान डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र मजबूत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ईवीएम स्टैंड फॉर यानी कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समाचार से डेटा मदद करता है, तो दुर्घटनाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महिला सशक्तिकरण क्या सुधारता है, तो महिला जो एम्पावरमेंट है वो समाज सुधारता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कामकाजी महिलाओं को क्या सम्मान करना पड़ता है, सॉरी क्या सामना करना पड़ता है, तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको काम जीवन संतुलन का सामना करना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि लैंगिक समानता का अर्थ क्या है, तो लैंगिक समानता का अर्थ है कि समान अधिकार यानी कि इक्वल राइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संसद किसका हिस्सा है, तो संसद यहाँ पर लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकतंत्र नागरिकों को क्या देता है, तो लोकतंत्र नागरिकों को समान आवाज़ यानी कि इक्वल वॉइस देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र जनता का शासन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो जो सैन्य शासन है यानी कि मिलिट्री रूल, ये यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है कि लोकतंत्र पर किसका लोकतंत्र किस पर आधारित है, तो लोकतंत्र समानता पर आधारित है, इक्वालिटी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो लोकतंत्र की विशेषता है जवाबदेही। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नागरिक संस्था नहीं है, तो जो स्कूल है वो नागरिक संस्था नहीं है, बाकी संसद, अदालत और चुनाव आयोग सभी नागरिक संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कानून बनाने वाली संस्था है, तो जो कानून बनाता है कौन, संसद में। संसद में कौन बनाता है, विधायिका बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत कब लोकतंत्र बना, तो यहाँ पर भारत पूछ रहा कब लोकतंत्र बना, तो लोकतंत्र 1950 में बना था। ठीक है। यहाँ पर पूछता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था, तो 1947 होगा। यहाँ पर पूछा है लोकतंत्र कब बना यानी कि डेमोक्रेसी कब बना, तो जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब भारत यहाँ पर लोकतंत्र बना था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल बत्ती का अर्थ क्या है, तो सभी को पता है स्टॉप होता है लाल बत्ती का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि हेलमेट का उपयोग किसके लिए करना चाहिए, तो सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक नियमों क्यों बनाए जाते हैं, तो जो ट्रैफिक नियम है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क संकेत क्या देती है, तो निर्देश देती है, यहाँ पर डायरेक्शन देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वच्छ पानी क्यों महत्वपूर्ण है, तो स्वच्छ पानी जो पानी है, स्वच्छ पानी वो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वच्छता यानी कि हाइजीन का अर्थ है, तो साफ आदतें यानी कि क्लीन हैबिट्स स्वच्छता का यहाँ पर अर्थ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कहा जाता है, तो भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता सूची में क्या होता है, तो मतदाता सूची में यहाँ पर जितने भी योग्य मतदाता है उसका यहाँ पर सूची तैयार किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कानून का शासन का अर्थ है, तो कानून का शासन का अर्थ क्या है, कि सभी पर कानून लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मीडिया किस में मदद करता है, तो जो मीडिया है वो जागरूकता में मदद करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जागरूकता। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्या चाहिए, तो भागीदारी आवश्यक है यहाँ पर। ठीक है। भागीदारी यहाँ पर चाहिए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र कब टिकता है, तो जब यहाँ पर सक्रिय नागरिक होते हैं। ठीक है। जब यहाँ पर लोग जो हैं वो सक्रिय रहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 30 में कितना लाए हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।